हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। आज आपका टेस्ट है प्रोबेबिलिटी का। इस टेस्ट में आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। उन 30 सेकंड्स में आपको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़कर कॉपी पे अपनी सोल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर देना होगा कि हर एक क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, ए बी सी डी। उन ऑप्शंस में से आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस को करने के लिए दो चीज़ आपके पास मैटर करती हैं, एक तो स्पीड है, दूसरी एक्यूरेसी। देखो, आपको दोनों को बैलेंस करना होगा कि स्पीड ज़्यादा भी ना हो ताकि एक्यूरेसी कम हो जाए, या फिर एक्यूरेसी ज़्यादा हो स्पीड कम हो जाए। तो हमने इन दोनों को बैलेंस करके रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी को। हाँ जी, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 3/7। हाँ जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, टाइम अप हो गया। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता था। हाँ जी, तो स्टेटमेंट क्या थी फर्स्ट क्वेश्चन की? इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट? मतलब अगर मैं दो डाइसिस को साइमल्टेनियसली थ्रो करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पहली बात तो 36 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास 36 हो जाएंगे, ये बात तो क्लियर है। अब वो कहता है डबलेट चाहिए। डबलेट चाहिए मतलब डबल। डबलेट का क्या मतलब है कि दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, कि दोनों डाइस पर जो डिजिट आ रहा है फेसिस सेम होने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 1 लिख ली। दूसरी बार 2 भी हो सकते हैं, तीसरी बार 3 भी हो सकते हैं, चौथी बार 4 भी हो सकते हैं, नेक्स्ट 5 भी हो सकते हैं, नेक्स्ट 6 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। या मैं ऐसा कह दूं कि डबलेट के लिए हमारे पास कितने केसेस बन गए? 6 केसेस बन गए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं डबलेट की, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? टोटल फेवरेबल केसेस या फिर फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मेरे पास थे 36। फेवरेबल कितने थे, मतलब जो फाइंड करने थे, तो क्या हो जाएगा 6/36। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6 कम 6, 6 कम 36। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। मेरे पास डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1/6। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। 3 unbiased dice are tossed. What is the probability of getting at most 2 heads? Option number A 3/4, option number B 1/4, option number C 3/8, option number D 7/8. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। तो मेरे पास पहले तो 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर 3 कर दो, आपके पास 8 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, 8 मैंने लिख लिए। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एट मोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एट मोस्ट 2 हेड्स। अब इसका क्या मतलब है कि 2 हेड हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कोई भी हेड नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मतलब क्या है इसका, कोई भी हेड नहीं है। तो कोई भी हेड नहीं है मतलब तीनों टेल है। क्योंकि मेरे पास 3 डाइस थे तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या बन गई, तीनों टेल बन गए। नेक्स्ट, कोई भी एक हेड है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी मेरे पास, पहला हेड 2 टेल, पहले 2 टेल, तीसरा हेड, सेंटर वाला हेड, फर्स्ट और थर्ड वाला टेल। तो इसके मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, 3 बन गई। पहले हेड फर्स्ट नंबर पर आ जाए, हेड सेकंड नंबर पर आ जाए, हेड थर्ड नंबर पर आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 की पॉसिबिलिटी बन गई। अब अगर वो पूछ ले 2 हेड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, पहले 2 हेड होंगे, तीसरे वाला टेल होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट और थर्ड वाला हेड होगा, सेकंड वाला टेल होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला टेल, लास्ट 2 वाले हेड होंगे। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 3 बन गई। तो उन्होंने पूछा क्या था, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। अब एक पॉसिबिलिटी और बनेगी यहाँ पर 3 हेड वाली, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 3 4, 4 और 3 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई फेवरेबल की, 7 बटा टोटल 8 केसेस बनेंगे हमारे पास, टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 7/8। तो सेकंड क्वेश्चन का मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस what is the probability of getting a total of 7? Option number A 1/6, option number B 1/4, option number C 2/3, option number D 3/4. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं अगेन, समझते हैं क्या कहता है। हाँ जी, वो कहता है कि दो डाइसिस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो हमारे पास 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ये सभी को पता चल गया होगा। वो कहता क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए टोटल 7, मतलब 7 दोनों डाइसिस के फेसिस का सम, दोनों डाइसिस के फेसिस का सम मेरे पास 7 चाहिए। तो मेरे पास पहली ऑप्शन तो क्या होती है, पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर 6 आ जाए, तो मेरे पास टोटल 7 बन जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, पहले डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, तभी मेरे पास ये क्या बन जाएगा, टोटल 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 4 आ जाए, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 4 3 आ जाए, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 5 2 आ जाए, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 6 1 आ जाए, 7 बन जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे पास ये कितने हो गए, 6 आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ कि 7 टोटल सम 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ मैं, क्या हो जाएगी, मेरे पास 6 फेवरेबल केस आ गए डिवाइड बाय टोटल केसेस, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/6। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1/6 आया क्या, 1/6 से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन,
two dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting two numbers whose product is even? Whose product is even? तो मेरे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन 3/4, सी ऑप्शन 3/8, डी ऑप्शन 5/16. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ जी, टाइम अप. स्टेटमेंट क्या है इसकी कि दो डाइस अगर साइमल्टेनियसली थ्रो किए जाते हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स आएंगे मेरे पास. वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स. टू नंबर की प्रोबेबिलिटी ऐसी लेनी है कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो. उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो. हाँ जी, तो पहले मेरे पास 1 2 आ जाएगा. 2 1 2, 2 बन गया. तो 2 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है, तो ये तो सही है. नेक्स्ट 1 4 बन गया. ये क्या बनेगा, 4, जो कि इवन नंबर है. नेक्स्ट 1 6 बनेगा. मल्टीप्लाई किया 6 आया, जो कि अगेन क्या है, एक इवन नंबर है. तो मेरे पास 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 फेवरेबल केसेस आ गए. नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2 पर. अब देखो 2 इवन नंबर है, तो 2 के मल्टीपल्स भी इवन नंबर होंगे. कैसे, अगर पहले डाइस पर 2 दूसरे पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई किया 2, इवन नंबर अगेन आ गए मेरे पास. नेक्स्ट 2 2, दोनों पर 2 2 आ जाए तो 2 2 4, अगेन मेरे पास इवन नंबर आ गया. नेक्स्ट 2 3, 2 3 6, अगेन मेरे पास 6 आ गया, तो इवन नंबर है. नेक्स्ट 2 4 की बात करूं, 4 2 8, इवन नंबर है. नेक्स्ट 2 5, 2 5 10, अगेन इवन नंबर है. नेक्स्ट 2 6, 2 6 12, अगेन इवन नंबर है. तो मेरे पास इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, इवन क्योंकि 2 इवन नंबर है, तो मैंने बोला क्या, ध्यान से सुनना, इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 आउटकम्स आ रहे हैं. इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 आउटकम्स आ रहे हैं. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 की, क्योंकि 4 खुद इवन नंबर है, तो इसके मल्टीपल्स भी क्या होंगे, इवन ही होंगे. तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मेरे पास 6 आउटकम्स आएंगे. देख लेते हैं. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. 6 चौका 24, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4. तो सभी इवन नंबर है, तो 6 आ गया. सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूं, तो मेरे पास ये भी जो 6 आएंगे, आउटकम्स आएंगे, तो वो भी मेरे पास इवन ही होंगे. तो ये भी मेरे पास इवन ही होंगे. अब बचा कौन सा, 3 वाला नंबर. अगर मैं बात करूं 3 की, 3 2 6, इवन बन गया. 3 4 12, इवन बन गया. 3 6 18, इवन नंबर गया. तो मेरे पास ऑड नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 केसेस आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, इवन हो. क्योंकि मेरे पास 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 आए थे, जो कि ऑड नंबर था. 3 भी ऑड नंबर है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 केसेस आएंगे. अब 5 भी ऑड नंबर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मेरे पास 3 केसेस आएंगे, जो कि इवन होंगे. बना क्या, 3 और 6 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 21 और 6 27. मेरे पास आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या बनी, इवन नंबर की, दैट इज 27. टोटल कितने थे मेरे पास, 36 थे. तो मेरे पास इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया 9 3 27, 9 चौका 36. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई मेरे पास, इवन नंबर की, दैट इज इक्वल टू 3/4. 3/4 मेरे पास इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके पास. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that ticket drawn is number which is a multiple of 3 or 5?
ऑप्शन नंबर ए 1/12, ऑप्शन नंबर बी 2/5, ऑप्शन नंबर सी 8/15, ऑप्शन नंबर डी 9/20। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, जल्दी से फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए इसका। हाँ जी, टाइम अप। तो वो क्या बोलता है फिफ्थ क्वेश्चन में कि टिकट्स थी 1 से 20, ठीक है। अब वो बोलता है प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है कि या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब पहले एक 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 नहीं, 3 खुद आ जाएगा। नेक्स्ट 5 का मल्टीपल 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। नेक्स्ट 3 3 9 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 चौके 12, 5 3 15। देखो 15 आ गया। हमने कंसीडर एक बार ही करना है, चाहे तो 3 के टेबल पर कर लो, चाहे 5 के टेबल पर कर लो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट 18 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 आ जाएगा, 5 का डिविजिबल। अब टोटल केसेस मेरे पास कितने बने? टोटल तो मेरे पास 20 ही होंगे। टोटल आउटकम्स, टोटल केसेस की बात करूं, टोटल टिकट्स, क्योंकि टिकट मेरे पास 1 से 20 थी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 से 20 आउटकम्स आ जाएंगे मेरे पास, 20 आउटकम्स आ जाएंगे मेरे पास। अब उन्होंने बोला क्या है? 3 और 5 का मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/20। 9/20 मेरे पास इसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। क्यों आई? क्योंकि देखो 3 के मल्टीपल मैंने लिख लिए, 3 6 9 12 15 18 21 आएगा, पर टिकट तो 20 है, 21 नहीं कंसिडर करेंगे। अगला 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 कंसिडर कर लिए। टोटल बने कितने? 9 आउटकम्स बने। टोटल में से 20 में से ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 9/20। तो मेरे पास फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9/20। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। one card is drawn at a random from the pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is face card? Option number A 1/13, option number B 4/13, option number C 1/4, option number D 9/52. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब वो बोलता है फेस कार्ड्स। तो हमारे पास पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 4 पार्ट्स में से। पहला क्या होता है मेरे पास? डायमंड। नेक्स्ट होता है मेरे पास हार्ट। नेक्स्ट होता है मेरे पास स्पेड। नेक्स्ट होता है मेरे पास क्लब। अब ये दोनों मेरे पास रेड कार्ड्स होते हैं, ये दोनों भी मेरे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो सभी में
4 कार्ड्स फेस कार्ड्स होते हैं। अब डायमंड की बात करूं मैं, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो मेरे पास एक तो यक्का होता है, दूसरा जैक होता है, नेक्स्ट क्वीन, नेक्स्ट किंग। तो मेरे पास सभी में ये 4 फेस कार्ड्स होते हैं, 4 फेस कार्ड्स होते हैं। अब 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो मेरे पास फेस कार्ड्स कितने हो गए? 16 कार्ड्स होंगे टोटल में से 52 में से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 26 दूना 52, 4 दूनी 8, 13 दूना 26, मतलब 4/13। 4/13 मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 का राइट आंसर। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 13 का 4/13। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब or the king of heart is option number A 1/13, option number B 2/13, option number C 1/26, option number D 1/52. Time starts now. Come on fast, जल्दी कीजिए कमेंट्स। हाँ जी, तो कार्ड्स की बात की, पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दिए 52। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास क्या होते हैं? आउटकम्स हो जाएंगे। अब वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, और किंग ऑफ हार्ट। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, मेरे पास पहली तो एक प्रोबेबिलिटी होगी, अब दूसरी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब क्या है? क्वीन क्लब में एक ही होगी, किंग हार्ट में एक ही होगा। तो दोनों को और मतलब सम करना होता है, दोनों को कंसीडर करना होता है। तो मेरे पास टोटल क्या बन गई? 2 फेवरेबल केस बन गए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं क्वीन क्लब की, किंग हार्ट का, क्या बनेगी? 2/52। क्योंकि मेरे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/26। 1/26 मेरा क्या आ जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मेरे पास 7th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1/26। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। What is the probability that the card drawn is either a red or a red card or a king? Option number A 1/2, option number B 6/13, option number C 7/13, option number D 27/52. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब वो बोलता है कार्ड्स में से मैंने जो वाला कार्ड ड्रॉ करना है ना, पहले तो वो रेड बोलता है, दूसरा वो बोलता है किंग, दूसरा वो बोलता है किंग। तो मेरे पास 4 किंग्स होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, 2 रेड वाले, 2 ब्लैक वाले। ठीक है, तो रेड कार्ड्स की बात करता है।
रेड कार्ड्स कितने होते हैं मेरे पास? 26 रेड कार्ड्स होते हैं। 2 मेरे पास होते हैं डायमंड वाले, सॉरी 13 कार्ड्स मेरे पास होते हैं डायमंड्स वाले, 13 कार्ड्स होते हैं मेरे पास क्लब वाले। तो मेरे पास टोटल बना क्या? 26 और 4 30, 26 और 4 30। तो ये मेरे पास गलत होगा। तो ये मेरे पास गलत होगा। क्यों गलत होगा? मैंने, देखो ध्यान से देखना, किंग 2 रेड वाले यहाँ से भी ले लिए, अभी यहाँ से भी ले लिए। 13 कार्ड्स हैं, मतलब 1 से 10 जैक क्वीन किंग हो जाएगा। तो मेरे पास रेड वाले किंग्स यहाँ आ ही गए, रेड वाले किंग्स यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। तो हम दोबारा रेड वाले कार्ड्स नहीं लिखेंगे। तो मेरे पास बनेगा क्या? 26, तो ये टोटल कंक्लूड हो गए, प्लस 2। 26 और 2 कितने हो गए मेरे पास? 28। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, रेड, प्रोबेबिलिटी की बात करूं रेड और किंग, तो मेरे पास बनेगा क्या? 28 डिवाइड बाय 52 कार्ड्स होते हैं मेरे पास, 52 कार्ड्स होते हैं। 14 दूना 28, 26 दूना 52, 7 दूनी 14, 13 दूना 26। आंसर क्या आ गया? 7/13। तो मेरे पास ऑप्शन 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7/13। 7/13। बस यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज और आ जाए दोबारा कंसीडर नहीं करनी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5 कंसीडर करने थे। तो हमने किया क्या था कि 15 2 बार आ रहा था, 3 के टेबल पर भी 15 आ रहा था, 5 के टेबल पर भी 15 आ रहा था। हमने इसको एक बार कंसीडर किया था। तो यहाँ पर भी हम इसे 2 किंग्स एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हम इसे एक बार ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि किंग्स यहाँ पर इंक्लूड ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स will be a diamond or a king is option number A 2/13, option number B 4/13, option number C 1/13, option number D 1/52। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 9th क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बस ध्यान आपने इतना रखना है कि अगर क्वेश्चन में और आ जाए तो उसको एक बार ही कंसीडर करना है, करना जरूर है पर। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या थी 9th क्वेश्चन की? कि 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड ड्रॉ करना है। होना क्या चाहिए? डायमंड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए? हाँ जी, या तो वो डायमंड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। अब डायमंड में 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड में 13 कार्ड्स होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। अब किंग मेरे पास 4 होते हैं, एक डायमंड का, एक हर्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का। अब डायमंड वाला यहाँ पर हो गया, डायमंड वाला यहाँ पर हो गया, तो हम डायमंड को इरेज कर दें, तो हम डायमंड वाले किंग को इरेज कर दें। टोटल कितने होंगे मेरे पास? 52 होंगे। टोटल कार्ड्स मेरे पास 52 होंगे। तो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं किसकी? डायमंड की या फिर किंग की। तो क्या आएगा मेरे पास? 13, 14, 15, 16। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 26 दूना 52, 4 दूनी 8, 13 दूना 26। तो 4/13 मेरे पास इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो 9th का मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 4/13। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स one card is drawn at random, what is the probability that the card drawn is a 10 or a spade?
ऑप्शन नंबर ए 4/13, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/13, ऑप्शन नंबर डी 1/26। हाँ जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 52 कार्ड्स में से मैंने 10 और स्पेड निकालना है, 10 और स्पेड निकालना है। अब 10 मेरे पास 4 होंगे, डायमंड का 10 मतलब 10, डायमंड की 10 होगी, हार्ट की 10 होगी, स्पेड की होगी और क्लब की होगी। अब यहाँ पर स्पेड बोलता है, स्पेड, स्पेड में हमारे पास 13 कार्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 भी होगी तो हम स्पेड को इरेज कर दें, स्पेड को इरेज कर दें। 13 1 14 15 16, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास 52 होते थे। ये कितने हो गए, 13 14 15 16, 16 बनेंगे। 16/52 मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा 4/13, 4/13। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मेरे पास ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये हम हैं, ये हमारा स्पेड है, यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है ना, ये वायरल थी पीछे वीडियो पार्टी वाली। चलो अब हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहता है, हम डिस्कस करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 14 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ऑप्शन है आपके पास 7/20, 13/20, 1/20, 1/2। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 11th क्वेश्चन का। हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब एक कॉइन को 40 टाइम्स टॉस किया गया, कॉइन एक है, एक कॉइन है, दो पासे होंगे हेड और टेल। अब वो कहता है एक कॉइन को 40 टाइम्स टॉस किया गए और हेड आया 14 टाइम्स, तो मेरे पास हेड आया 14 टाइम्स। तो वो पूछता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की, प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की। तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि हेड मेरे पास 14 टाइम्स आया था तो 14 लिख लिया, डिवाइड बाय टोटल कितने थे, 40 बार टॉस किया गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 दूनी 14, 20 दूना 40, आंसर क्या आ गया 7/20। तो मेरे पास 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर वो पूछ ले कि टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, अगर वो पूछ ले कि टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, 40 बार हेड, 40 बार टोटल था, 14 बार हेड आया था, तो मेरे पास 26 टाइम टेल आया होगा पक्का, तो मेरे पास 26 टाइम टेल आया होगा पक्का। तो मेरे पास ये क्या बन गया प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 26/40 इक्वल टू 13/20, इक्वल टू 13/20। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 80 टाइम्स, एक कॉइन है 80 बार टॉस किया जाता है, एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 38 टाइम्स,
Now if the coin is tossed once, what will be the productive, what will be the probability of getting, what will be the probability of getting a tail? ऑप्शन नंबर ए 21/40, ऑप्शन नंबर बी 25/80, ऑप्शन नंबर सी 1/80, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। हाँ जी, तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी इस क्वेश्चन की, कि कोई भी कॉइन है 80 टाइम टॉस किया जाता है, कोई भी कॉइन है 80 टाइम टॉस किया जाता है, तो 80 टाइम कॉइन को टॉस करने पर 38 बार हेड आता है, 38 टाइम मेरे पास हेड आता है, तो वो पूछता है टेल के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, टेल के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो मेरे पास टेल कितने बार आएगा, 48 42 बार आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं टेल की, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं टेल की, तो वो कितनी हो जाएगी, 42/80, 21 दूना 42, 40 दूना 80, तो मेरे पास क्या आ गया, 21/40। तो मेरे पास 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 21/40। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट क्या है उसकी, देयर आर 8 मार्बल्स इन ए बैग विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 3? Options है 1/8, 3/8, 1/4, none of these. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। तो स्टेटमेंट क्या थी कि 8 मार्बल्स हैं बैग में, उन पर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 3। तो टोटल मार्बल्स पर नंबर्स 8 लिखे हुए थे, तो वो कहता है 3 मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 ही तो आएगी प्रोबेबिलिटी, डिवाइड बाय 8 टोटल थे, आंसर क्या आ गया 1/8। देखो उन्होंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी, देखो 3 थर्ड मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास एक ही बनी ना, तो मेरे पास एक ही आउटकम बना 3 नंबर वाले मार्बल के आने का। तो यहाँ हम 3/8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 1/8 लिखेंगे। तो मेरे पास 13th क्वेश्चन का ऑप्शन 1/8 आया था क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 4 white and 6 black balls, of all the same shape and same size. A ball is drawn from the bag without looking into bag. Find the probability that the ball drawn is a black ball. Options are 2/5, 6/10, 1/5, 3/10। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 14th क्वेश्चन का।
हाँ जी, ये तो इजी था, हो गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या था? देयर आर अ बैग कंटेन 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स। 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स ऑफ ऑल द सेम शेप एंड सेम साइज। उनकी शेप सेम है एंड साइज सेम है, डिट्टो है। तो अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। हमने एक बैग में से बॉल चूज करनी है, बैग में हमने देखना नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक बॉल। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की जो हमने बॉल ड्रॉ की है, बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल है। तो टोटल मेरे पास 10 बॉल्स थी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 6, तो 6/10 मतलब 3/5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 3/5 मेरे पास डायरेक्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3/5। 3/5। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। A ticket is randomly selected from basket containing 3 green, 4 yellow and 5 blue tickets. Determine the probability of getting a green or yellow ticket. Options है 3/9, 4/6, 6/12, none of these. जल्दी से 15th क्वेश्चन का कमेंट करिए। हाँ जी, तो मेरे पास 3 ग्रीन, 4 येलो, 5 ब्लू। 3 ग्रीन, 5 येलो, 3 ग्रीन, 4 येलो, 5 ब्लू। 5 ब्लू है, ये 4 येलो है। तो हमें बोलता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन और येलो टिकट की। ग्रीन और येलो टिकट की। तो ग्रीन के लिए मेरे पास 3 था, प्लस येलो के लिए मेरे पास 4 था। कितना हो गया? 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर लेना था हमने, 5 और 4 9 3 12, तो 7/12 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा 7/12। हाँ जी, ये तो मेरे पास 15 क्वेश्चन हो गए 30 में से। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, तभी हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 16 क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से, आपके पास 10 to 20 सेकंड है, जल्दी से आपके नंबर्स काउंट करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपके पास कितने सही आंसर्स हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर YouTube की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास 16th क्वेश्चन है। From the pack of 52 cards, 2 cards are drawn together at random. What is the probability of both cards being king? दोनों कार्ड्स किंग हैं, तो ये हमने फाइंड करना है 16th क्वेश्चन। हाँ जी, तो ऑप्शन है मेरे पास 1/15, 25/37, 35/256, 1/221। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, स्टेटमेंट क्या थी, 52 कार्ड्स हैं, हमने 2 कार्ड्स, 52 टोटल कार्ड्स हैं, हमने इनमें से 2 कार्ड्स रैंडमली ड्रॉ करने हैं, 2 कार्ड्स रैंडमली ड्रॉ करने हैं, मतलब बाहर निकालने हैं। कंडीशन दे रखी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स बीइंग किंग। कंडीशन दे रखी है, किंग के होने की पॉसिबिलिटी, किंग के होने की पॉसिबिलिटी हमने दे रखी है। तो हमने लास्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस की बात की थी कि अगर कंडीशन दे रखी हो तो किसी भी इवेंट की, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करनी है, तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं। पहले मेरे पास लिखा है, मैंने लिखा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, फाइंड किसकी करनी है, 2 कार्ड्स हैं तो 2 कार्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास किंग आएगा, इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल वेज, कि किंग को निकालने की टोटल वेज कितनी होनी चाहिए। ऊपर हम लिखते हैं कंडीशन में, कंडीशन वेज, मतलब कंडीशन क्या है, पहले हम टोटल वेज देखते हैं। देखो टोटल 52 कार्ड में से मैंने 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 52C2, C मतलब कॉम्बिनेशन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कंडीशन यूज किया हमने क्या किया, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकालने कैसे है, कंडीशन कौन सी है कि वो किंग होने चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरे पास 4 तरह के किंग्स होते हैं, टोटल किंग्स 4 होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किंग्स होने कितने चाहिए, 2 किंग्स होने चाहिए। तो मैंने इसे लिख लिया 4C2। अब हम सोल्व करते हैं इसे, मेथड क्या था, 4C2 लिखा है तो हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये क्या आएगा मेरे पास, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइड बाय, अब 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई अगेन 2 का फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 लिख दिया मैंने, 2 से 2 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 दूनी कितना आ गया 6, 3 दूनी कितना आ गया 6। तो मेरे पास 4C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइड बाय, अब 52C2 को सॉल्व करते हैं हम, 52C2 को सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 52 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अब 52 माइनस 2 कितना हो गया 50, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैंने 52 को लिख दिया 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे मेरे पास 50 का फैक्टोरियल बचा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया ताकि इजी वे से वो क्या हो जाए, कट हो जाए। अब 50 के 50 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 26 दूना 52, 26 दूना 52, तो मेरे पास बना क्या 26 गुना 51। इसको हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। अब 52C2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 26 गुना 51, तो ये बना क्या 3 दूनी 6, 13 दूना 26, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3/13 गुना 51। तो अगर हम 13 गुना 51 को मल्टीप्लाई करें, हाँ जी, तो अगर मैं इसको भी कट करूं, 3 एकम 3, 17 51, तो मेरे पास बचा क्या 13 गुना 17, तो वो मेरे पास क्या होता है 221। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो मेरे पास 16th क्वेश्चन का
मेरे पास 16th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1/221। अच्छा लगा क्वेश्चन तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है इसकी? 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is spade and one is heart is option number A 3/20, 29/34, 47/100, 13/102। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 17 का जो अपना आंसर आ रहा है राइट। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या थी? हमने 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं रैंडमली 52 कार्ड्स में से टोटल। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 1 इज स्पेड एंड 1 इज हार्ट। कंडीशन क्या है? एक स्पेड है और एक हार्ट का होना चाहिए। तो स्पेड किस में आते हैं? तो हमने पता करना है पहले स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने हैं। तो मुझे पता है स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स हैं, हार्ट के भी टोटल 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब टोटल बेस कितनी बनेगी? 2 ही निकालने हैं तो मेरे पास सेम बन जाएगी। 2 ही निकालने हैं तो मेरे पास सेम बन जाएगी। अब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ किसकी? 1 स्पेड की। दूसरा कार्ड निकालना है मैंने 1 हार्ट में से। क्योंकि मेरे पास 13 कार्ड्स स्पेड होते हैं, उनमें से मैंने एक कार्ड निकालना है। दूसरा हार्ट मेरे पास 13 कार्ड्स होते हैं, इससे भी मैंने क्या निकालना है? एक कार्ड निकालना है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अब मैं इन दोनों का प्लस करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इन दोनों का प्लस करूं या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं? हाँ जी, मल्टीप्लाई ही होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन वेज निकालनी है। अब देखो, अगर मैंने प्लस कर दिया ना तो मेरे पास करेक्ट आंसर नहीं आएगा, हम करेक्ट आंसर से दूर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम करना है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसने पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकता है। मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको कि इसका आंसर डायरेक्ट में 13 हो जाएगा, इसका आंसर भी डायरेक्ट 13 हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब मैंने इसके फैक्टोरियल को सोल्व करना है, तो लास्ट टाइम मेरे पास आंसर आया था इसके फैक्टोरियल का 26 गुना 51। शायद किसी को याद हो तो हमने इसका 52C2 का फैक्टोरियल निकाला था 26 गुना 51। हम इसे सोल्व करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका? 13/5 दूनी 10, 102। इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? 13/102। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 13/102। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। 18th क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है 18th क्वेश्चन की? A bag contains 6 black and 8 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? Option number A 3/4,
ऑप्शन नंबर बी 4/7, ऑप्शन नंबर सी 1/8, ऑप्शन नंबर डी 3/7। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या थी? एक बैग में 6 ब्लैक और 8 वाइट बॉल्स हैं। 6 ब्लैक 8 वाइट बॉल्स हैं, तो हमने इनमें से एक बॉल विड्रॉ करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल कौन सी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। तो टोटल बॉल्स कितनी मेरे पास? 8 6 14। तो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ वाइट बॉल्स की होने की, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? टोटल 14 बॉल्स हैं, निकालने कितनी है? एक। वाइट की केस में बात करो तो 8 बॉल्स हैं, निकालनी कितनी है? एक। तो मेरे पास क्या बन गया? डायरेक्ट 8/14, मतलब 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो 4/7। तो मेरे पास 18th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 4/7। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। In a box there are 8 red, 7 blue, 8 green balls. One ball is picked up random. What is the probability that the neither red nor green? Options है 2/3, 3/4, 7/19, 8/21 and 9/21। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। 19th क्वेश्चन के। हाँ जी, तो 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? 8 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। 8 रेड बॉल्स हैं, 7 मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं, 6 मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं। तो वो कहता है जो मैंने बॉल ड्रॉन करनी है ना तो वो रेड होनी चाहिए ना तो वो ग्रीन होनी चाहिए, मतलब जो हमने बॉल ड्रॉन करनी है वो 7 होनी चाहिए, मतलब ब्लू होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो हमने 21 में से एक बॉल विड्रॉ करनी है। हमें कंडीशन दे रखी है कि ना बॉल ये होनी चाहिए ना बॉल ये होनी चाहिए, मतलब एक बॉल 7 ही विड्रॉ करनी है। कितनी करनी है? एक ही करनी है, क्योंकि 7 ब्लू बॉल्स हैं, हमने एक बॉल विड्रॉ करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? 7/21, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1/3।
क्या कहता है 20th क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि a box contain 4 red, 5 green and 6 white balls. A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the ball drawn is either red or green? Option number A 2 by 5, option number B 3 by 5, ऑप्शन नंबर सी 1/5, ऑप्शन नंबर डी 7/15। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? ए बॉक्स कंटेन 4 रेड 5 ग्रीन 6 वाइट बॉल्स। इसको हम पहले रेज कर लेते हैं। हाँ जी, 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि एक बैग है, बॉक्स है, 4 रेड 5 बॉल ग्रीन है, 6 बॉल वाइट। तो ये तो हमारी पहले स्टेटमेंट थी। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉक्स में से बॉल ड्रॉन करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और ग्रीन? कि जो हमने बॉल ड्रॉन की है वो आइदर रेड और ग्रीन होनी चाहिए। मतलब क्या बना इसका कि एक बॉल ड्रॉन करनी है, आइदर रेड और ग्रीन होनी चाहिए। मतलब 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 9/5 और 4 9 तो 6 15। इसका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा 3/5। अगर मैं मेथड की बात करूं, मेरे पास टोटल बॉल 15 थी, एक बॉल विड्रॉ करनी है। आर मतलब 4 बॉल है, उनमें से एक निकालनी है। अब 5 है, उनमें से एक निकालनी है, उनमें से एक निकालनी है। तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा? टोटल क्या आ जाएगा? 5 और 4 कितनी होगी? 9/15 मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3/5 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, उन्होंने खुद बोला था आइदर वाला केस, तो हमने इसी वजह से यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस वाला सिंबल लगा दिया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन की बात करते हैं। 21st क्वेश्चन वो क्या कहता है? ए बास्केट कंटेन 6 ब्लू 2 रेड 4 ग्रीन 3 येलो बॉल्स। इफ द 4 balls are picked up at random, what is the probability that 2 red and 2 are green? ऑप्शन नंबर ए है 4/15, ऑप्शन नंबर बी 5/27, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी 2/455। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास 60 सेकंड्स है। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या थी इसकी कि एक बास्केट है, बास्केट में 6 ब्लू 2 रेड 6 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल जो मेरे पास है वो क्या है? रेड है। 2 बॉल्स मेरे पास रेड हैं, 4 बॉल्स ग्रीन है और 3 बॉल्स येलो है।
तो पहले हम देख लें टोटल बॉल्स कितनी है। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 3 15। टोटल बॉल्स मेरे पास 15 है। हमने निकालनी कौन सी बॉल है, निकालनी कौन सी बॉल है, 2 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स निकालनी है। हमने विड्रॉ कौन सी बॉल करनी है, 2 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 4 जो विड्रॉ करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास किसी भी इवेंट की, मतलब 2 रेड बॉल की 2 ग्रीन बॉल की। पहले मैंने निकाल लिया टोटल बेस, 15 बॉल्स थी। निकालनी कितनी बॉल्स हैं, 4 निकालनी है, तो 15 से 4 लिख दिया मैंने। अब 2 बॉल्स रेड निकालनी है, तो रेड मेरे पास ये था, 2 रेड बॉल्स थी, तो 2 में से मैंने 2 ही बॉल्स निकाल दी। 2 में से मैंने 2 ही बॉल्स को निकाल दिया। ठीक है। अब 2 ग्रीन बॉल्स थी, तो 4 ग्रीन में से मैंने 2 ग्रीन बॉल्स निकाल दी, 2 ग्रीन बॉल्स निकाल दी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जल्दी से सोल्व करो। 2C2 का मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। 2C2 का मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बोलो। अब 2C2 इसका क्या मतलब है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास सीधा ही आंसर 1 बन जाता है। जब यहाँ पर दोनों डिजिट सेम हो, सीधा ही मेरे पास आंसर 1 बन जाता है। नेक्स्ट 4C2 को हम सोल्व करते हैं, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या आ गया, 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 गुना 2, ये तो कट गया 4, 3 दूनी कितना हो गया मेरे पास 6। तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया डिवाइड बाय। अब 15C4 को सोल्व कर लेते हैं हम। 15C4 इसका क्या मतलब है, 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 11 का फैक्टोरियल। डिफरेंस 11 है, तो 11 आ जाएगा। अब 15 14 13 12 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 11 का फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पर 11 था तो मैंने इसको 11 तक ही लेकर गया, ज़्यादा नहीं लेकर गया। अब 11 से 11 कट गया। अब 4 थी कितना हो गया 12, तो ये 12 से 12 कट जाएगा। 2 एकम 2 7 2 14। तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ गया, 15 7 13। 15 7 13। अब इसको हम काटते हैं, 3 दूनी 6 5 थी 15, 3 दूनी 6 5 थी 15। तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम 2 डिवाइड बाय 7 5 35, 35 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 455। 455 आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। तो हमारे पास 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एन अर्न कंटेन 2 रेड 3 green and 2 blue balls. If the 2 balls are drawn at random, then find the probability that the no ball is green. Find the probability that the no ball is green. हमने probability find करनी है कि कोई भी हमने probability find करनी कि कोई भी ball blue नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इसका आंसर।
जी जल्दी से कीजिए। अनकंटेन्ड 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल्स। 2 रेड 3 green and 2 blue balls. If the 2 ball is drawn at random, मैंने इनमें से 2 बॉल को रैंडमली विड्रॉ करना है, मतलब बाहर निकालनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ग्रीन, नो बॉल इज ब्लू। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इनमें से कोई भी बॉल जो है वो ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल बॉल्स कितनी है, 3 और 2 5 और 2 7, टोटल बॉल 7 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, बॉल जो है ब्लू नहीं होनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास 7C, 2 निकालनी है तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब वो कहता है ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको काट देते हैं, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि जो बॉल है विड्रॉ करनी है वो ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो बाकी की बॉल कितनी बच गई, 3 और 2 5 बच गई। मैंने 5 यहाँ लिख दिया। निकालनी कितनी है, 2 ही निकालनी है, तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जिन्होंने कमेंट नहीं किया था, अब इसे सोल्व कर लो, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। उन्होंने बोला ना कि नॉन ग्रीन बॉल्स की बॉल ग्रीन ब्लू नहीं होनी चाहिए, नॉन ब्लू बॉल्स बोला है, इसीलिए हमने ब्लू को छोड़कर बाकी दोनों टाइप्स कंसीडर कर ली, रेड और ग्रीन। तो इसीलिए मैंने 5 से 2 लिख दिया। टोटल 7 बॉल थी, तो नीचे मैंने 7 से 2 लिख दिया। हाँ जी जल्दी से सोल्व करें। तो बताएं मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 20 सेकेंड का। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा जो भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है बी ऑप्शन, 10 डिवाइड बाई 21। अब मैंने आपको इतने सम करवा दिए तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड का। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है उसकी रीड करते हैं। ए बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल्स, 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल्स। What is the probability of drawing 2 balls of the same color? Option number A 9 by 19, option number B 9 by 38, option number C 10 by 19, option number D 5 by 19। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका 35th का। तो वो बोलता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, 2 बॉल्स सेम कलर की होनी चाहिए। अब टोटल 20 बॉल्स थी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम कलर की। अब या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल्स ब्लैक आ जाएं, क्योंकि उन्होंने बोला है सेम होना चाहिए, प्लस ये भी हो सकता है कि 10 बॉल्स वाइट आ जाएं, क्योंकि निकालनी तो 2 ही है। तो ऐसा बन गया टोटल 20 बॉल्स थी, निकालनी कितनी थी, 2 ही निकालनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का निशान डाल दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। क्यों प्लस लिख दिया, क्योंकि मैंने 2 ही बॉल्स निकालनी थी, दोनों ही सेम काइंड की होनी चाहिए, दोनों ही सेम कलर की होनी चाहिए। जल्दी से इसको सोल्व कर लो, तो मुझे बताओ कि इसका क्या राइट आंसर बन रहा है 23rd का।
इसका आंसर बन रहा है आपके पास 9/19, ऑप्शन नंबर ए। 23rd का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 9/19। जब आप इसको सोल्व करोगे मेरे पास ये आ जाएगा 9/19। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है 24th क्वेश्चन की? एन अर्न कंटेन 6 रेड, 4 ब्लू, 2 green, 3 yellow marbles. If the 3 marbles are picked up at random, what is the probability that 2 are blue and 1 is yellow? Options है 3/91, 1/5, 18/455, 7/15। जल्दी से 24th क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। क्वेश्चन क्या है? 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन, 3 येलो बॉल्स हैं। हमने मार्बल्स हैं। हमने 3 मार्बल्स विड्रॉ करने हैं, 3 मार्बल्स बाहर निकालने हैं, सच दैट कि 2 मार्बल्स मेरे पास कौन से होने चाहिए? ब्लू होने चाहिए। जो मैंने 3 जी 2 ब्लू बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं और एक येलो मार्बल। तो हमने करना क्या है? 2 ब्लू बॉल्स निकालने हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दी 2 ब्लू बॉल्स की। निकालनी किसके साथ है? एक येलो मार्बल्स है। तो डिवाइड बाय टोटल वेज आ जाएगा। तो मेरे पास 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 सी। 3 मार्बल्स निकालने हैं, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब 2 ब्लू होने चाहिए, तो ब्लू थे कितने? 4 ब्लू थे, होने कितने चाहिए? निकालने कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई। अब एक येलो है कितने? 3 येलो है, निकालना कौन सा है? एक येलो है। तो मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 होता है। यहाँ 2 + 1 3 नहीं लिखा मैंने, तो इसे ऐसे ही सोल्व करना है हमने। ठीक है, अब जल्दी से इसको सोल्व करें। जिसने कमेंट नहीं किया, इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या बन रहा है। यह हमारे पास 24th क्वेश्चन था, तो जल्दी से कमेंट करें कि मेरे पास इसका राइट आंसर क्या बन रहा है। जल्दी से इसको सोल्व करें। तो मेरे पास इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन रहा है। कौन सा? 18/455। 18/455 इसका मेरे पास राइट आंसर बन रहा है। राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन क्या कहता है? An urn contains 6 red, 4 blue, 2 green and 3 yellow marbles. If the 4 marbles are picked up at random, what is the probability that one is green, 2 are blue and 1 is red? 2 are blue and 1 is red. तो ऑप्शन मेरे पास 4 है। 13/35, 24/455, 11/15, 1/13। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा 25th क्वेश्चन का। छह रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन, 3 येलो।
कमेंट करें जल्दी से। हाँ जी, करना क्या है, 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन 3 येलो मार्बल है हमारे पास। हमने 4 मार्बल्स पिक करने हैं, मतलब बाहर निकालने हैं। निकालने कैसे हैं कि मेरे पास एक मार्बल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, 2 ब्लू होने की और 1 रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम निकाल लें कि टोटल वेज कितनी हो सकती है निकालने की। 6 4 10 2 12 3 15, 15 से 4 आ गया, क्योंकि मैंने 4 मार्बल्स विड्रॉ करने हैं, बाहर निकालने हैं। अब ग्रीन 1 होना चाहिए, तो ग्रीन थे कितने 2, तो 2 C 1 आ गया। 2 ब्लू होने चाहिए, तो ब्लू थे कितने 4, तो 4 में से 2 निकालने हैं। रेड 1 निकालना है, रेड थे कितने 6, तो मेरे पास क्या आ गया 6 C 1 आ गया, 6 C 1 आ गया। अब जल्दी से इन सभी को सोल्व कर लो, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 25 का मेरे पास राइट आंसर क्या बन जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या बन रहा है। नीचे तो मेरे पास 455 ही बनेगा, ऊपर देख लो आप क्या बन रहा है, ऑप्शन चेक कर लो चाहे तो बी ऑप्शन में नीचे क्या बन रहा है 455, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 4/455। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है उसकी हम रीड कर लेते हैं। तो 26 क्वेश्चन हमें ये कहता है, tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn bears a number which is a multiple of 3? ऑप्शन है 3/10, 3/20, 2/5। हाँ जी, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात कर रहा है वो, क्योंकि मेरे पास 1 से लेकर 20 तक टिकट्स हैं। तो मैं अगर बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 3 की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 6 9 12 15 एंड 18। तो मेरे पास ये कितने आउटकम्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स बन गए। डिवाइड बाय टोटल कितने टिकट्स थे मेरे पास 20 थी। मेरे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 3/10, तो 3/10 मेरा राइट आंसर इज द हो गया। तो मेरे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है इसकी हम रीड कर लेते हैं। ए बास्केट कंटेन 4 रेड 5 blue and 3 green marbles. If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? ऑप्शन है ए 3/7, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/11, ऑप्शन नंबर डी 1/6। जल्दी से कमेंट सेक्शन इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या थी, 4 रेड 5 ब्लू 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 2 मार्बल्स पिक करने हैं। वो बोलता है कि दोनों क्या होने चाहिए, रेड, दोनों मार्बल रेड होने चाहिए जो हमने पिक करने हैं। तो हम पहले देख लें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल वेज कितनी आएंगी, 4 और 5 9 9 3 12। तो 12 में से मैंने 2 मार्बल्स विड्रॉ करने हैं। कंडीशन क्या है, रेड विड्रॉ करने हैं। रेड कितने थे 4 थे, तो हम 4 रेड में से 2 विड्रॉ करेंगे।
जल्दी से इसको सोल्व करो। जिसने कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया, इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मेरे पास बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक बटा 11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/11। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? एन अर्न कंटेन 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल्स। इफ द 2 marbles are drawn at random from the urn, what is the probability that both are red? ऑप्शन नंबर ए 1/6, ऑप्शन नंबर बी 1/7, ऑप्शन नंबर सी 2/15, ऑप्शन नंबर डी 2/5। जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए। हाँ जी, 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन, 2 येलो मार्बल्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने 2 मार्बल्स विड्रॉ करने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है मुझे कि 2 मार्बल जो है वो रेड होने चाहिए। तो टोटल वेज निकालो पहले। 6 4 10 2 12, 12 तो 2 क्या हो गए मेरे पास? 14 हो गए मेरे पास। टोटल क्या हो गए? सॉरी, मेरे पास येलो 3 है, येलो 3 है मेरे पास। तो कितने होंगे मेरे पास? 15 हो गए। निकालने कितने हैं? 2 निकालने हैं। कौन से निकालने हैं? रेड निकालने हैं। रेड के लिए 6 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कंडीशन वेज 6C2। अब जल्दी से इसको सोल्व कर लो, जल्दी से इसको सोल्व कर लो 28th क्वेश्चन, और बताओ आंसर क्या आ रहा है मेरे पास। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो इसका आंसर मेरे पास 1/7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपके पास 29th एंड 30th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इन दोनों का क्या आंसर आया है। ठीक है, अब ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आपने कमेंट करना है कि आपके पास कितने मार्क्स आए 30 में से। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप सभी को ये टेस्ट वाला मैथ का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।